हो रहे हैं कृष्ण से। देखते हैं, चलिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस बात की पुष्टि की है कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। समस्त विष्णु तत्वों में भगवान श्री कृष्ण 100% श्री भगवान है। और इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में घटी एक घटना सुनाई। क्या बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण 100% श्री भगवान है। और सारे विष्णु तत्व जो है, जैसे विष्णु जी हो गए और भी विष्णु तत्व जो है, जो भी जैसे नरसिंह देव हो गए, वराह देव हो गए, वामन देव, जितने भी भगवान के विष्णु तत्व है, रूप है, उन सब में भी जो सर्व आकर्षक है, जो श्री भगवान है, मतलब आदि पुरुष जो है, वो कौन है? गोविंदम। गोविंदम ही आदि पुरुष है। तो उससे संबंधित एक लीला हुई, उसको हम पढ़ते हैं। किसी समय एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म के उपरांत धरती का स्पर्श होते ही शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पिता मृत शिशु को लेकर सीधे द्वारिका के राजमहल में गया। युवा माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु के कारण ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। इस प्रकार उसका मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द्वारिका की बात है, जब भगवान द्वारिका में थे तो वहां पर एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही जैसे जमीन से स्पर्श हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और सीधे राजमहल पहुंचे। अब बात आएगी, भैया बच्चे की मृत्यु हुई तो राजमहल क्यों पहुंचे? तो उसका आंसर दिया जा रहा है, पूर्व काल में पहले द्वापर युग तक, कलयुग की बात छोड़ो, वहां तो अब क्या हो रहा है क्या ही नहीं हो रहा, सब कुछ अजीब सा हो गया है। ठीक है, द्वापर युग तक जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, उत्तरदायित्व पूर्ण राजा हुआ करते थे। मतलब राजा अपनी प्रजा का पालन सिर्फ कर लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, इन सब के लिए नहीं है। राजा का पूरा कर्तव्य, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपनी प्रजा की, उनके पालन की, उनकी पोषण की, उनको भक्ति कराने की। हर चीज का जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो राजा पे होती थी। इसलिए राजा नहीं, जनरली राज ऋषि हुआ करते थे पहले, जो कि ब्राह्मण से परमिशन लेके कार्य किया करते थे। ठीक है। और वो प्रजा का हर तरीके से ध्यान रखते थे। एक तो होता है कि हाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लेकिन जो मेन फैसिलिटी है हमारी, जो आत्मा के रूप में हमारी फैसिलिटी है, जो जरूरत है, वो आज के टाइम पे मिस हो गया है। ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजा की होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई बहुत गलत काम कर रहा है, ठीक है, सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर राजा उसको सजा नहीं देगा तो उसको आगे जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। और अगर राजा उसको सजा दे देता है तो उसकी सजा कम हो जाती है। इसलिए सजा देना बहुत जरूरी होता है जो गलत कर रहा है। ये राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि कोई भी है, अरे ये गलत कर रहा है, चलो हम गोली मार दे। नहीं, जिसको दी गई है अथॉरिटी, आप अगर कुछ गलत हुआ देखते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको जो भी सीनियर है, जो भी पुलिस है, या उनको इन्फॉर्म करना होता है। हम सीधे कुछ नहीं कर सकते, राइट? डिपेंड, केस टू केस डिपेंड करता है। तो पहले क्या होता था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती थी? राजा पे हुआ करती थी। तब माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु का दोष राजा पर लगाया जाता था। कि अकाल मृत्यु हुई है, इसका मतलब राजा कुछ ना कुछ सही नहीं कर रहा है, इसलिए प्रजा को उसका भोगना पड़ रहा है। इसी भांति भगवान रामचंद्र के काल में भी ऐसा उत्तरदायित्व होता था। जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में स्पष्ट किया है, राजा नागरिकों के सुख के प्रति इतना उत्तरदायी होता था कि उसे ये भी देखना पड़ता था कि अधिक शीत अथवा गर्मी ना हो। ठीक है, मतलब जैसे हमने युधिष्ठिर महाराज के में सुना था कि अगर सही तरीके से राज्य किया है तो उनके राज्य में सारा सुख अपने आप आ गया था। ना गर्मी थी ना ठंडा थी, सारे जो सीजन के फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो सब निकले हुए थे। समुद्र जो है वो इतना शीतल ठंडा पानी, और समुद्र जो है वो अपने किनारों पर, बैंक्स पर हीरे जवाहरात मोती ये सब दे रहे थे। ठीक है, तो अगर राजा सही तरीके से राज्य करता है तो राज्य में खुशहाली अपने आप बनी रहती है।
यद्यपि राजा का कोई दोष नहीं था, तथापि जिस ब्राह्मण के शिशु की मृत्यु हो गई थी वह राजद्वार पर गया तथा निम्न प्रकार से राजा पर दोषारोपण करने लगा। ठीक है, अब इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी। राजा कौन थे द्वारका के? उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन जी राजा थे। और वो सीधा गए जो ब्राह्मण थे और उन पर दोषारोपण करने लगे। तो क्या ब्लेम करते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, वर्तमान राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी हैं। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द ब्रह्म द्वेषता। जो व्यक्ति वेदों के प्रति अथवा योग्य ब्राह्मण जाति के प्रति द्वेष रखता है उसे ब्रह्म द्वेष कहते हैं। अतएव राजा पर ब्रह्म द्वेष होने का दोष लगाया गया। मतलब वो क्या कह रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं तुम ब्राह्मणों के द्वेषी हो, तुम्हें ब्राह्मणों का के लिए सही कार्य नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम ब्राह्मण द्वेषी हो। उन पर और भी देखो, और भी आरोप लगाए राजा के ऊपर। राजा कौन है? उग्रसेन जी, भगवान के नाना जी एक तरीके से। उन पर शठधी अथवा दुर्बुद्धि होने का आरोप भी लगाया। राजा का प्रशासक अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए जिससे कि वह नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके। किंतु ब्राह्मण के अनुसार यद्यपि राजा राज सिंहासन पर आसीन था तथापि वह निर्बुद्धि था। अतएव ब्राह्मण ने उन्हें लुब्ध लालची भी कहा। और क्या कहा? यदि कोई राजा अथवा प्रशासक लोभी तथा स्वार्थी हो तो उसे राज्य अथवा सम्राट के श्रेष्ठ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। किंतु यदि कोई राजा भौतिक सुखों के प्रति मोह रखता है तो स्वाभाविक है कि वह स्वार्थी बन जाता है। अतएव यहाँ पर एक अन्य शब्द विषयात्मना का प्रयोग किया गया है। क्या बात बोली जा रही है? आगे बात बोली जा रही है कि वो उन पे दुर्बुद्धि होने का आरोप लगा रहे हैं, उनको ब्राह्मण द्वेषी कह रहे हैं और उनको लालची भी कह रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, उग्रसेन महाराज कोई लालची कोई ब्रह्मद्वेषी ये सब नहीं थे। ठीक है, लेकिन वो अभी इतने दुख में है तो दुख में वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जनरली क्या होता है, एक राजा है, आज के टाइम पर हम यही देखते हैं, जो भी लीडर्स हैं वो लालची होते हैं। अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने घर में और भरना है, और पैसा चाहिए, और पावर चाहिए, और पोजीशन चाहिए, इसी में लगे रहते हैं। इसलिए किसी का अच्छा बुरा ही नहीं सोचते, सिर्फ वो अपना ही सोचते जाते हैं। इसलिए किसी को क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपना होना चाहिए पहले। राइट? तो ऐसे राजा को पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो तो पद की वजह से ही सब कुछ कर रहे होते हैं आज के टाइम पर। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था जब तक भगवान इस धरा पर प्रेजेंट थे। डायरेक्ट रूप में प्रेजेंट तो अब भी है भगवान वृंदावन में, लेकिन प्रकट रूप से बोला जाए, अभी हमें नहीं दिख रहा ना, तब प्रकट रूप में। उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मण ने राजा पर छत्र बंधु होने का आरोप लगाया। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय होने लायक भी नहीं हो, तुम मतलब निडर हो, लालची हो, दुर्बुद्धि हो, इस टाइप से वो बहुत सारे एक तरीके से कठोर वचन वो बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने राजा पर आरोप लगाया कि आप अयोग्य हो, आपके कारण मेरे शिशु की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण ने इस बात को अत्यंत स्वाभाविक रूप से लिया और इसलिए उसने राजा को उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? किसी को भी द्वेष करने वाले राजा को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को उस राजा की उपासना करनी चाहिए। तो वो सबसे कह रहे हैं कि ये राजा बहुत द्वेषी है, इनको किसी को भी इसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसकी उपासना नहीं करना चाहिए। ऐसा राजा या तो वन में पशुओं का आखिर तथा वध करने में, अपना अपराध पूर्ण कार्यों के लिए नागरिकों का वध करने में अपना समय व्यतीत करता है। मतलब ये जो राजा है, ये ऐसे राजा अपने शौक में लगे रहते हैं एक तरीके से। वो ये बहुत कठोर कठोर वचन बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोल बाल के, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, वो बोल बाल के वहां से चले गए। फिर क्या हुआ? ब्राह्मण के कुछ टाइम बाद द्वितीय द्वितीय तथा तृतीय शिशु भी मृत उत्पन्न हुए। दूसरा बच्चा हुआ, वो भी मृत मर गया। तीसरा बच्चा हुआ, वो भी मृत। ऐसे करते 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 उसकी 9 संतानें हुई और सारी संतानें मृत उत्पन्न हुई। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, उसने तो जबकि पहले पे ही राजा पे दोष लगा दिया था। अब तो 9 संतानों की मृत्यु हो गई, अब तो वो और क्रोधित हो गया और वो फिर दोबारा राजमहल पर आता है। जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारिका के राजा को दोष देने आया, अब की बार श्री कृष्ण भी वहां पे उपस्थित थे और वहां पे अर्जुन भी उपस्थित थे।
अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण तो अभी चुप रहेंगे। देखिए, ये सुनकर कि वह ब्राह्मण राजा पर उसकी उचित प्रकार से रक्षा न किए जाने का दोष आरोपण कर रहा है, अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह ब्राह्मण के समीप गए। अब क्या हुआ, जब अर्जुन ने सुना कि ये क्या बात कर रहे हैं, राजा पे इतना दोष लगा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, तो वो उठे और सीधे ब्राह्मण के पास जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं, प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय नहीं है? क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो क्षत्रिय होने का दिखावा कर सके, जो रक्षा का प्रदर्शन करने के लिए धनुष बाण उठा सके? तथा क्या आपके विचार से इस देश के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ करने में संलग्न रहते हैं और उनमें शूरवीरों का शौर्य नहीं है? इस प्रकार अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रियों को सुखपूर्वक बैठकर केवल वैदिक संस्कारों का संपादन मात्र में संलग्न नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत उन्हें नागरिकों की रक्षा करने हेतु शूरवीर होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट वो ये बात बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि पूरी पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रहा है, कोई बहुत क्षत्रिय है, हम एक क्षत्रिय। अर्जुन आगे कहते हैं, यदि ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों तथा संतानों से अवांछित वियोग का अनुभव होता है तथा क्षत्रिय राजा उनकी देखभाल नहीं करते, तो ऐसे जो क्षत्रिय हैं वो बेसिकली एक कलाकार है, मतलब रियल क्षत्रिय नहीं है, नाटक कर रहे हैं क्षत्रिय होने का। अब वो उस टाइप से बहुत सारी बातें कहते हैं। हाँ, यहाँ ये समझना चाहिए पहले। ये देखो वो क्या कहते हैं, अब अर्जुन, प्रिय देव, मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी संतानों की रक्षा करूंगा, और यदि मैं ऐसा ना कर सका तो मैं अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे कि वह मुझे दूषित करने वाले पापों का निराकरण हो जाए। थोड़ी हिंदी टफ हो गई होगी, शॉर्ट में एक बात बता रही हूँ। पहले पहला बच्चा मरा तो वो ब्राह्मण राज दरबार में आते हैं और जो राजा है उनको बहुत कटु शब्द बोलते हैं कि आप ये हैं, आप दुर्बुद्धि हैं, आप लोभी हैं, आप लालची हैं, आप अयोग्य हैं, आपको तो राज्य का पद त्याग देना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी संतान होती है, फिर तीसरी, ऐसे करके 9 संतानें होती है, हर बार संतान उनकी मरती जाती है। अब जब 9वीं बार संतान मरी तो वो दोबारा राजमहल में आते हैं, और जब वो वहां पे आते हैं तो उस टाइम भगवान कृष्ण भी वहां प्रेजेंट होते हैं और अर्जुन भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो फिर दोबारा जब राजा को कटु वचन बोलते हैं तो अर्जुन को एक तरीके से असहनीय होता है। वो उठते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय खत्म हो गए, बहुत क्षत्रिय हैं अब भी। अब मैं आपको वचन देता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके बच्चों की रक्षा करूंगा, और अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं वचन देता हूँ मैं आत्महत्या कर दूंगा। क्या आत्महत्या? कि प्रज्वलित अग्नि जो है उसमें मैं प्रवेश कर जाऊं। अब अर्जुन की जब ये सारी बातें सुनी तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, अर्जुन, प्रिय अर्जुन, आप देखो यहाँ पे भगवान बलराम जी उपस्थित है, उन्होंने मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान नहीं करी। भगवान कृष्ण उपस्थित है, उन्होंने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करी। भगवान कृष्ण के पुत्र जो हो गए प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भी प्रेजेंट है, किसी ने मेरी रक्षा नहीं करी, तो तुम कैसे रक्षा कर लोगे? तो क्योंकि अर्जुन छोटे हैं अभी, ठीक है, मतलब छोटे क्या है, अर्जुन तो खैर भगवान के बराबर से एज के हैं। मतलब उन्होंने अभी अर्जुन का तो शक्ति देखी नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो भगवान है ना, उन्होंने तक रक्षा नहीं करी तो आप क्या रक्षा करेंगे? लेकिन अर्जुन कहते हैं कि, क्या कहते हैं देखो, अब देखो अर्जुन क्या बोलते हैं, प्रिय ब्राह्मण, ना तो मैं संकर्षण हूँ, ना मैं श्री कृष्ण हूँ, ना मैं प्रद्युम्न हूँ, ना अनिरुद्ध हूँ, मेरा नाम अर्जुन है तथा मेरा धनुष गांडीव है। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वन में जब हम दोनों आखेट खेल रहे थे तब मैंने अपनी कुशलता से शिव जी से युद्ध किया था, तथा जब वे मेरी कुशलता से संतुष्ट हो गए थे तो उन्होंने मुझे पाशुपात नामक अस्त्र भी दिया था। मैं, अब वो अपनी प्रशंसा करने बैठ गए अर्जुन, यदि मुझे साक्षात यम से भी युद्ध करना पड़े तो भी मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लाऊंगा। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं, मैं भगवान कृष्ण, अनिरुद्ध ये सब नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मेरे पास गांडी धनुष है। इवन एक बार जब मैं वन में था तो वहां पे मैंने शिव जी को भी, शिव जी से मेरा एक युद्ध हुआ था और शिव जी को मैंने हराया था एक तरीके से।
शिव जी परीक्षा ले रहे थे, और उसके बाद शिव जी मुझसे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे अपना अस्त्र, पाशुपत अस्त्र भी दे दिया था। तो आप सोच सकते हो मैं कितना महान हूँ। मैं स्वर्ग में भी मैं हरा के आया हूँ, तो मैं बहुत महान हूँ। तो जब वो उस टाइप से उन्होंने विश्वास दिलाया, तो ब्राह्मण ने विश्वास कर लिया कि ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो ठीक है, कर लेना रक्षा। अब क्या हुआ, जब ब्राह्मण की अब 10वीं संतान उत्पन्न होने वाली थी, लास्ट, जब ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य संतान को जन्म देने वाली थी, तो ब्राह्मण पुकारने लगा। मतलब बहुत कुछ टाइम के बाद जब पता चला कि अब वो एक और बच्चा पैदा होने वाला है, तो ब्राह्मण अर्जुन के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे अर्जुन, कृपया वो आकर मेरी संतान की रक्षा करो। तो जैसे ही अर्जुन ने, क्योंकि वचन दिया था वो रक्षा करेंगे, तो जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जल का स्पर्श करा, और अपने धनुष बाणों द्वारा संकट से रक्षा करने के लिए पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्जुन तत्काल तत्पर हो गए। और उन्होंने शिव जी द्वारा जो वाण दिया था, पशुपात अस्त्र, वो सब भी ले लिया, और शिव जी का स्मरण करने लगे, और सारे जो है अस्त्र शस्त्र लेकर वो जहां पर बच्चा पैदा होता है वहां पे वो उपस्थित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्राह्मण की पत्नी का प्रसव होने वाला था, तब उन्हें रात्रि में बुलाया गया था। ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव के लिए प्रसूति गृह की ओर जाते हुए अर्जुन ने अपने सखा श्री कृष्ण का नहीं अपितु शिव जी का स्मरण किया। ठीक है, शिव जी ने उन्हें पाशुपस्त्र अस्त्र दिया था, तो वो सोच रहे हैं कि ये जो अस्त्र मुझे मिला है ये तो बहुत महान अस्त्र है, शिव जी का अस्त्र है। तो वो शिव जी का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन अपने सखा श्री कृष्ण को नहीं किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि अभी ब्राह्मण ने बोला था, भगवान ने कुछ सोच के भी नहीं किया था जान की रक्षा, भगवान की लीला है। तो उन्होंने सोचा श्री कृष्ण तो रक्षा नहीं कर सके हैं, अब मुझे शिव जी का स्मरण करना चाहिए, और उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और भगवान का स्मरण नहीं किया। अब गीता में एक बहुत बड़ी बात दी है कि किस प्रकार व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है, भगवान की शरण में नहीं जाना है। कामेस्तैस्ते हृत ज्ञाना, जो व्यक्ति लोभ से तथा काम वासना के कारण भगवान को विस्मृत करके अन्य देवताओं की शरण लेता है, वह अपनी बुद्धि खो देता है। यद्यपि अर्जुन एक साधारण प्राणी नहीं थे, वो तो भगवान के भक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण के साथ उनका सखा संबंध होने के कारण उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा करने में असमर्थ हैं, अतः शिव जी का स्मरण करना ही उत्तम होगा। बाद में ये प्रूफ हो गया कि श्री कृष्ण के स्थान पर अर्जुन ने शिव जी का शरण में जाना सफल नहीं हो पाया। कितनी बार हम बता चुके हैं, समझ चुके हैं चीजों को, कि जब तक भगवान की शरण नहीं लोगे, अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो शिव जी, सारे देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। बट अगर हम इंडिपेंडेंट रूप से देवी देवताओं की शरण लेते हैं, तो कुछ भी सफलता हमें नहीं मिलती। तो वही यहाँ पर हुआ। ऑल दो अर्जुन बहुत महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन कभी कभी लीला कराने के लिए या कभी कभी भगवान की योग माया ऐसा कार्य करती है कि भक्त भूल जाते हैं कि ये भगवान है। आगे क्या हुआ, अर्जुन ने विभिन्न मंत्रों का जाप करके अपने सामर्थ्य के अनुरूप प्रयास किया, और सभी दिशाओं से रक्षा करने के लिए उन्होंने धनुष को उठा लिया। अब क्या हुआ, ब्राह्मण की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, और सदा की भांति जैसे हमेशा होता है, बच्चा होता है तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, किंतु अचानक कुछ ही पलों में बच्चा और अर्जुन के बाण दोनों ही आकाश में तिरोहित हो गए। हुआ क्या था, जो जो रूम टाइप तरीके से बोलो, उसके चारों ओर अर्जुन ने वाड़ बना दिए थे, मतलब एक तरीके से वाड़ों का घेरा बना दिया था, जिससे कोई भी एंटर ना कर पाए, और बच्चा बचा रहे। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ रोआ, उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा भी गायब हो गया, और वो जो बाणों की जो बाउंड्रीज टाइप की बनाई गई थी, वो बाण भी गायब हो गए सारे के सारे। अब कौन ले गया वो, कोई बता सकता है कौन ले गया? एनी गेस? कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ गए वो बाण? सब पूरा घेरा बना हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं आ सकता था। कहाँ गया वो बच्चा और कहाँ गए वो बाण? देखते हैं।
ब्राह्मण का गृह श्री कृष्ण के महल के समीप था तथा अपनी सत्ता की अवज्ञा में घटित हो रही समस्त घटनाओं का श्री कृष्ण आनंद उठा रहे थे। भगवान वहां बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सब पता है। वो वहां बैठ के सब देखे जा रहे हैं कि बच्चा गायब हो गया और अर्जुन के वहां चले गए। तो भगवान आनंद उठा रहे थे। बातों उन्होंने उन्होंने ही मतलब भगवान ने ही ब्राह्मण के शिशु तथा शिव जी द्वारा प्रदत्त बाण सहित समस्त बाणों का अपहरण करने का खेल किया था। अभी क्या था देखते हैं। अर्जुन को शिव जी द्वारा दिए हुए बाणों पर बहुत गर्व था, किंतु श्री कृष्ण ने अन्य बाणों के साथ जो शिव जी का बाण था उसको भी हर लिया। अब क्या हुआ? अब वहां पे भगवान वगैरह सब आ गए। अब फिर क्या करने लगा, वो जो ब्राह्मण था अब अर्जुन पे दोष आरोपण करने लगा। क्या कहता है? हे लोगों, हे उपस्थित लोगों, मेरी, वो ब्राह्मण कहता है, मेरी मूर्खता को तो देखो। मैंने इस अर्जुन के वचनों पे विश्वास किया जो झूठ बोलता है। इस पे विश्वास करना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम जी, भगवान कृष्ण असफल रहे तो ये अर्जुन मेरे बच्चे की क्या रक्षा करता। इसकी इसकी हिम्मत तो देखो, ये अपने आप को भगवान कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से भी महान समझ रहा था और ये कुछ भी रक्षा नहीं कर पाया। मेरे बच्चे की कोई रक्षा नहीं कर सकता। किंतु मैंने मूर्खता पूरी ये सोचा कि अर्जुन मेरे संतान को बचा पाएगा। तो जब अर्जुन ने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ एक तरीके से। और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी अग्नि में प्रवेश करने वाली, वो उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान ने उन्हें रोका। और फिर क्या हुआ, भगवान उनके साथ एक यात्रा पे जाते हैं और उन्होंने ये कहा उससे पहले कि हम आपके बच्चों को वापस लेके आएंगे। अब बच्चों को वापस लाने के लिए जाएं कहाँ, हमें तो पता ही नहीं ना किस डायरेक्शन में जाएं। बच्चा गया कहाँ, गायब हो गया है। आप सोचो ना करें, कभी कभी हम देखते हैं, कभी सुनने में आता है इसका बच्चा लापता हो गया, ये लापता हो गया। तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक सोच सकते हो? अपने घर के पास वाले एरिया में देखोगे। एक अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, मेरे मतलब थोड़े नोन है वो लोग। तो इंसिडेंट क्या मतलब हुआ, जो था एक लड़का, मतलब मेरी एक फ्रेंड है बेसिकली, उसका एक भाई। तो वो जो भाई था वो घर से निकला, घर पे कुछ बात हुई होगी, जो भी थोड़ी बहुत होती रहती है इधर उधर लड़ाई टाइप। तो वो घर से निकला, घर से निकला उसके बाद वो कहीं गया। ठीक है। अब कहीं गया, उसके घर वालों ने उसे फोन किया कि, उसने कहा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बट वो आया नहीं। उसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ जाने लगा। ये बात है 31 दिसंबर की। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट को ट्राई किया, लेकिन फिर फर्स्ट को उन्होंने जो भी एफआईआर वगैरह कंप्लेन करी। उसके बाद 3 तारीख को पता चला कि ही इज डेड। अब हुआ क्या, अब जब सीसीटीवीज को देखा गया तो क्या पता चला कि पहले वो यहाँ से कहाँ गया था। मतलब जो काम पहले किया जा सकता था वो पता नहीं कर पाया। पहले उसमें देखा तो पता चला कि वो सिकंदरा के पास जो गुरुद्वारा है वहां गया है, सीसीटीवी में दिखा। उसके बाद वहां से वो भगवान टॉकीज दिखाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो ना जब वो जा रहा था तब उसके पास बाइक थी, अब उसके पास बाइक नहीं थी, उसका चश्मा नहीं था। तो मैं बस इतना शॉर्ट बता रही हूँ कि कितना पास था तो हम उसको नहीं पकड़ पाए। यहाँ तो बच्चा गायब हो गया है, तो कहाँ ढूंढना है, ये कैसे पता चलेगा? तो भगवान को साथ लिया और भगवान से के साथ वो सब अब एक यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सोचा जाता है कि बच्चा मरा है तो कहाँ गया होगा, यमराज जी के पास गया होगा। तो इसलिए वो सबसे पहले लोक में कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वप्रथम वह यमलोक पे गए, जहाँ मृत्यु के देवता यमराज का निवास है। उन्होंने वहां ब्राह्मण के शिशु को ढूंढा, किंतु उसे ना ढूंढ सके, उन्हें वहां पे वो नहीं मिले।
फिर वो स्वर्ग गए और स्वर्ग में बहुत ढूंढा, लेकिन वहां पर भी नहीं मिले। फिर वो चंद्र लोग गए, वायु लोग गए, वरुण लोग गए, लेकिन हर जगह उन्हें बच्चा नहीं मिला। अब ये तो उन्होंने ऊपर के लोग देख लिया, अब वो सोचते हैं पाताल में तो नहीं चला गया बच्चा, तो अब वो जाते हैं निम्न तक, नीचे के लोकों में जाते हैं, रसातल लोक आदि में, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में, उन्हें कोई भी बच्चा वहां पे नहीं मिला। ये अभी अकेले अर्जुन, केवल अकेले ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन के पास यहाँ पे लिखा है कि शक्ति प्राप्ति, भगवान कृष्ण ने इतनी शक्ति दे रखी थी, वो किसी भी लोक में जा सकते थे। तो वो ऊपर के लोक में भी गए, स्वर्ग लोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, यमराज लोक में गए, कोई बच्चा नहीं मिला। फिर वो नीचे नरक तक जाते हैं और रसातल आदि नीचे पाताल लोकों में जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा उनको नहीं मिलता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोचा कि अब मैंने जो वचन दिया था अग्नि में जाने का, तो मैं को अब अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति बहुत दयालु थे, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सखा थे। तो भगवान ने फिर उनको अग्नि में प्रवेश करने से रोका। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि अर्जुन उनके सखा थे, अतएव यदि वे निराशा में अग्नि में प्रवेश करें तो ये परोक्ष रूप से भगवान पे कलंक होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तुम अग्नि पे प्रवेश करते हो तो ये मेरा कलंक होगा। क्यों कलंक होगा? क्योंकि तुम मेरे सखा हो। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो ये मुझ पर बहुत बड़ा कलंक होगा। तुम परेशान मत हो, मैं विश्वास देता हूं तुम्हें, हम लोग जाएंगे और शिशु को ढूंढ कर लाएंगे। तुम मूर्खतापूर्ण आत्महत्या मत करो। उसके बाद क्या हुआ, इतनी बात समझ में आ रही है ना सबको? हाँ ना? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक, गुड। अब उसके बाद क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य रथ मंगाया, दिव्य रथ आया, और उस रथ पर भगवान और अर्जुन जो है वो चढ़ गए और उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। भगवान चाहते तो एक सेकंड में शिशु को वापस ला सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान एक मानव का अभिनय कर रहे, लीला कर रहे हैं भगवान, जिससे कि अगर भगवान ये लीला नहीं करते, सोचो, अगर भगवान बस उसी टाइम ऐसे करते और वो बच्चा सामने आ जाता तो हम क्या उस लीला को बोल पाते और क्या हम उस लीला को सुनते? ठीक है, हमें उतना टेस्ट नहीं आ पाता, इंटरेस्ट नहीं आ पाता, तो इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम समझे, सुने, तत्व समझे भगवान कितने महान है। अर्जुन के साथ अपने रथ पर आसीन श्री कृष्ण ने अनेक लोगों के पार जाते हुए उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। तो बहुत सारे लोग जितने भी हैं उनको पार किया, ठीक है। उसके बाद वो आउटर लेयर में पहुंच गए, ठीक है, मतलब अंतरिक्ष वंतरिक्ष सबको पार कर दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जैसे पानी का सागर हमने सुना है, लेकिन इसके बाहर हम जाते हैं तो दूध का भी सागर है, घी का भी सागर है, तेल का भी सागर है, मदिरा का भी सागर है, ऐसे ऐसे सागर है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भगवान क्रॉस करते 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 आगे पहुंच गए। फिर कहाँ पे आ गए? फाइनली जो इस यूनिवर्स की लेयर है, लास्ट लेयर, वहां तक पहुंच गए। बात समझ में आ गई? यहाँ से गए ऊपर के लोग, फिर उसके ऊपर के लोग, फिर उसके ऊपर के लोग, फिर उसके ऊपर के लोग। लोगों को क्रॉस करने के बाद बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, बहुत सारे टाइप के पहाड़ पड़ते हैं, बहुत सारे टाइप के सागर पड़ते हैं, बहुत सारे टाइप के वायुमंडल पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। और सबको क्रॉस करते 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 जो इस यूनिवर्स की लेयर है, आउटर लेयर, वहां तक पहुंच गए। जैसे ही वहां पे पहुंचे, वहां से बहुत गहरा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, बहुत गहरा, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना, मतलब गुप्त अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। जब श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के आवरण के समीप पहुंचे तो उनके रथ को खींचने वाले जो घोड़े थे, कौन कौन से घोड़े, घोड़े के भी नाम दिए, चार घोड़े, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक। अब वो अंधेरे में आगे नहीं बढ़ रहे, घोड़े जो थे वो आगे बढ़ रहे, क्योंकि बहुत अंधेरा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चले या डर रहे हैं। लेकिन वो घोड़े आम घोड़े नहीं है, ठीक है, क्योंकि आम घोड़े होते तो कोई भी ऐसा घोड़ा आपने आसपास देखा है जो यहाँ से स्वर्ग लोक तक पहुंच जाए? अरे स्वर्ग लोक तो छोड़ो, यहाँ से हिमालय पहुंच जाए,
यस और नो? नहीं ना? हाँ। तो ये दिव्य घोड़े थे, क्योंकि भगवान के घोड़े, नाम हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भगवान के घोड़ों के नाम क्या थे। शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। ठीक है। तो इतने इतने महान, इतने दिव्य घोड़े हैं कि सारे लोकों को तक को पार कर दिया, अंतरिक्ष तक को पार कर दिया, आउटर लेयर में पहुंच गए। लेकिन अब बहुत गहरा अंधेरा स्टार्ट हो गया, तो वहां से वो आगे नहीं जा रहे हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका रथ, उनके घोड़े और भगवान से रिलेटेड हर वस्तु जो है वो दिव्य हो, चाहे वो कुछ भी हो। और अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो हम भी दिव्य बन जाते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब क्या हुआ? जब उन्होंने अपने अश्वों को, यानी कि अपने घोड़ों को अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए देखा, तो फिर उन्होंने, भगवान ने क्या करा, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और जैसे ही चक्र छोड़ा, तो उसमें से हजारों गुना प्रकाश प्रकाशित हो गया, बहुत रोशनी हो गई, पूरा मार्ग दिखने लगा बेसिकली। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान के साथ रहता है। और जैसे सुदर्शन चक्र को सामने रखना, सामने था वो सामने, और जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, प्रकाश का रास्ता दिखता जा रहा है, मतलब पूरा प्रकाश कर दिया, बहुत रोशनी कर दी, जिससे हर चीज दिखने लगी। भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन की कृपा से प्रत्येक वस्तु भली भांति देखी जा सकती है, कुछ भी अंधकार में नहीं रह सकता है। उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात, अब किसी को पता है इसके बाहर क्या होता है? इस यूनिवर्स के बाहर कहाँ से आता है ये यूनिवर्स? हम्म। कहाँ से आता है यूनिवर्स? भगवान की सांस लेने से हाँ, शायद। महाविष्णु। यस, करेक्ट। महाविष्णु के सांस लेने से, और उनके जो ये रोम होते हैं, फोर्स, इनसे भी ब्रह्मांड निकलते हैं। तो जैसे ही ये यूनिवर्स खत्म हुआ, वहां पे ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या है, कौन बताएगा? क्या मैम, रिपीट करना एक बार? ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की बॉडी से जो इफल्जेंस निकलती है। करेक्ट। भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, उससे जो इफुल्जेंस निकलती है, उससे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो इस ब्रह्मांड को, मतलब यूनिवर्स को क्रॉस करने के बाद, पहले तो अंधेरा था, अब क्या हुआ उससे और आगे, जब उस अंधेरे को क्रॉस किया, मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है कहाँ पर है? बहुत बड़े अंधेरे में। समझ में आ रही है? हम जहाँ रह रहे हैं ना, हम बहुत बड़े अंधेरे में रह रहे हैं। तभी यहाँ पर रात को कितना अंधेरा होता है, और दिन में हमें सनलाइट चाहिए होती है, तभी हम देख पाते, नहीं तो हम कुछ नहीं देख पाते। बिकॉज ये जो है माया है, ये अंधकारमय है। तो जैसे ही इस यूनिवर्स को क्रॉस किया, तो बहुत अंधेरा था। उसके बाद फिर आगे चलते गए सुदर्शन की हेल्प से, तो फिर बहुत रोशनी आ गई। क्यों? क्योंकि वहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट हो गया था। मतलब इन शॉर्ट, भगवान अर्जुन को लेके कहाँ पहुंच रहे हैं अभी? स्पिरिचुअल स्काई में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें क्या मिला? ब्रह्म ज्योति मिली, जो भगवान की बॉडी से जो लाइट निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन इस क्षेत्र में पहुंचे, तो अर्जुन इस दैदीप्यमान ज्योति को सहन ना कर सका, और उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी कि उनकी आंखें ऐसे झुंझला गई, क्या बोलते हैं, वो खोल ही नहीं पा रहे थे उस आंख को, और उनकी आंख बंद हो गई। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और फिर वो ज्ञान देते हैं, इस ब्रह्म ज्योति के बारे में बताते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है। ये मतलब ब्रह्म ज्योति माया शक्ति के नाम से प्रसिद्ध मेरी बहिरंगा के क्षेत्र के ऊपर है। बहिरंगा मतलब दुर्गा देवी का स्थान क्या है? ये मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है, जो अंधकारमय है। उसके ऊपर ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये कौन है? ये मेरे शरीर से आने वाला प्रकाश है, जो कि आध्यात्मिक जगत में प्रकाश होता है। ये जो भगवान की इफलजेंस है, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आती। ऑल दो जो सन है, सन को भी सनलाइट जो है वो कहाँ से? भगवान की लाइट से ही मिलती है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये जो वर्ल्ड है ये अंधकारमय है, और बाहर जो है वो इफल्जेंस तक पहुंचे।
अब उसके बाद फिर वो आगे जब देखते हैं तो एक बहुत विशाल आध्यात्मिक सागर है, जिसको कारणाव सागर या विरजा नदी कहा जाता है। यहीं का जल है गंगा जी, यहीं से गंगा जी का जल आया है। जो वामन देव है, उन्होंने जब अपना चरण बढ़ाया तो सोचो इस पूरे लेयर तक क्रॉस किया, सारे लोगों को पार करता करता ब्रह्मांड का छेद कर दिया, और उसमें से भी अंगूठा उनका आगे गया, और इस विरजा नदी का जो जल था वो सीधे धारा यहाँ पे आ गई। फिर उस धारा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में ले लिया। फिर उससे फिर वो आगे शिव जी ने अपने जटाओं में ले लिया, इस टाइप से करके आगे एक लट छोड़ी शिव जी ने, वो ही गंगा जी यहाँ पर है। तो ये जो गंगा जी का जल इसलिए कहा जाता है ना, हरि के चरणों का जल है, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरणों का जल है गंगा जी, जिसको शिव जी ने सर पे धारण किया है। ठीक है, तो ये वही जल था। अब वो उस जल वाली जगह पे आ गए, तो जल वाली जगह पे कौन रहते हैं? पानी में कौन हाँ, किसको देखा है पिक्चर? हाँ, पानी में तो मछली रहती है। पानी में मछली रहती है। कल तुम बोलोगी कछुआ रहता है। यहाँ नहीं किसकी? मतलब पानी वाले वो जानवर वगैरह यहाँ हम रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो जो कारणा सागर है और जो विरजा नदी है, उसमें रहते हैं महाविष्णु। ये लिखा है कि यहाँ पे रुद्रलोक तथा महाविष्णु लोक है। तो वो कहाँ पे पहुंच गए? महाविष्णु का जो सागर है जहाँ पे वो लेटे रहते हैं, उनकी आधी आंख खुली आधी आंख बंद होती है, मुस्कुराते रहते हैं, और उनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे क्या देखा? भगवान महाविष्णु, महाविष्णु कारस सागर में शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। और उनसे जैसे वो श्वास ले रहे हैं, उच्छ्वास, ऊपर सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल होता है ना, तो जब वो इनहेल करते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, और जब वो सॉरी, जब एक्सहेल करते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, और जब इनहेल कर रहे हैं तो वो सारे के सारे ब्रह्मांड जो है वापस उनके शरीर में चली जा रहे हैं। तो ये सब देख के अर्जुन तो भैया देखता रह गए, ये क्या हो रहा है। फिर वहां पे क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने जल में एक विशाल राजमहल के दर्शन किए। वहां पे एक राजमहल भी था, ठीक है। उस महल में रत्न निर्मित, मतलब बहुत सारे पिलर्स थे उस महल में, और उसमें रत्न लगे हुए थे, और वो बहुत सुंदर रत्न थे जो कि पृथ्वी पर पाए भी नहीं जाते। उन्हें देखकर अर्जुन मुग्ध हो गए, ये कैसे सुंदर है। फिर वहां पे उन्होंने अनंत देव के जो नाग है सहस्त्र फणों वाले नाग है, उनको भी देखा, उनके भी दर्शन किए। हम देखते हैं ना विष्णु जी कहाँ पे लेते हैं? सर्प के ऊपर लेटे होते हैं ना, अनंत शेष के ऊपर, तो उनके भी दर्शन करे वहां पर। तो बहुत सुंदर सब कुछ का वर्णन किया जा रहा है वहां पर, पूरी डिटेल तो हम अभी नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अनंत देव का वर्णन किया जा रहा है। उनके फण में दो भयंकर नेत्र थे, और उनका शरीर श्वेत था, उनकी कंठ और जिह्वाएं नीली थीं। इस प्रकार उन्होंने शेषनाग के दर्शन किए और महाविष्णु के भी दर्शन किए। फिर भगवान महाविष्णु का वर्णन किया जा रहा है। अर्जुन ने देखा कि महाविष्णु के शरीर का रंग नवीन मेघ की भांति श्याम था, और वो पीले वस्त्र पहने हुए थे। मधुर मुस्कान से युक्त उनका मुखमंडल था, और उनके नेत्र जो थे वो कमल के समान थे। उनका जो मुकुट है वो रत्नों से मंडित था। उनके सुंदर कुंडल उनके सर पर के कुंचित केशों के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे, और सुंदर बना रहे थे। महाविष्णु की कितनी भुजाएं थी? 8 भुजाएं थी, और लंबी लंबी भुजाएं थी। हम अगर खड़े हो और अपने हाथ देखें कहाँ तक आते हैं, ठीक है, बट भगवान के हाथ नी, मतलब घुटने तक आते हैं, भगवान की लंबी भुजाएं भगवान की। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि थी, उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, यानी कि श्री देवी का, लक्ष्मी जी का स्थान। भगवान ने घुटनों तक लंबी कमल पुष्पों की माला पहनी हुई थी। इस लंबी माला को वैजंती माला भी कहते हैं।
और भगवान के पास उनके पार्षद जो है नंद और सुनंद खड़े हुए थे, तथा मूर्तिमान सुदर्शन चक्र भी उनके समीप ही खड़ा था। अब चक्र जो था, ये सब जो होते हैं पर्सनैलिटी है, अब वो एक पर्सन के रूप में खड़े हुए थे सुदर्शन चक्र। ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, वो सब भी वहां पे मूर्तिमान रूप में, मतलब शक्ति, शक्ति मूर्तिमान रूप में वहां पे प्रेजेंट थी। ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, सारे देवता जो थे सब भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। अब ये लाइन देखो, ये जो महाविष्णु रूप है भगवान का, ये श्री कृष्ण के श्री विग्रह का ही अंश है। ये जो विष्णु जी हैं महाविष्णु, ये भगवान कृष्ण का एक अंश है। ठीक है, स्वांश बोला जाता है इनको, विष्णु तत्व। महाविष्णु श्री कृष्ण के स्वांश है। अब इस लाइन को पढ़ लें, भगवान के जो अंश होते हैं यानी कि विष्णु जी आदि, और भगवान के मध्य कोई भेद नहीं होता है। ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर अपनी लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए, और उन्होंने तथा अर्जुन ने महाविष्णु के समक्ष नमन करके तत्काल उनको प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने महाविष्णु को केवल इसलिए प्रणाम किया क्योंकि भगवान महाविष्णु तथा उनमें अभेद है, दोनों एक ही है। ठीक है। डिफरेंस क्या है, रस की दृष्टि से डिफरेंस है। अब इसको और देखो, यद्यपि श्री कृष्ण को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु भगवान सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं, और उन्होंने हमें शिक्षा दी, उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी कि महाविष्णु को किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। तो हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ये सब करते हैं। भगवान को तो किसी को भी प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, बट हम देखते हैं कि भगवान नारद जी का किस तरीके से स्वागत जो है करते हैं, किस तरीके से प्रणाम करते हैं। कल हमने पढ़ा था भृगु मुनि का कैसे किया था भगवान ने। तो भगवान का चरित्र ही ऐसा है, भगवान है ही ऐसे बहुत उदार, हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ये करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये भगवान से ऊपर हो। जब श्री कृष्ण को देखा अर्जुन ने कि भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है वो महाविष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, तो अर्जुन ने भी उनको देखकर प्रणाम किया, क्योंकि पहले तो वो महाविष्णु को देखकर डर गए थे कि 8 हाथ वाले, ऐसा देख के वो डर गए उनको। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान प्रणाम कर रहे हैं, मेरा दोस्त प्रणाम कर रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ। और उसके बाद वो हाथ जोड़कर भगवान महाविष्णु इस प्रकार बोले, प्रिय श्री कृष्ण तथा अर्जुन, मैं आप दोनों से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक था, और इसलिए मैंने ब्राह्मणों के शिशुओं का हरण करके उन्हें यहाँ पर रखने की व्यवस्था की। तो अब पता चला कौन उन बच्चों को चुरा रहा था, महाविष्णु उन बच्चों को चुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है सुपरमेसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता। भगवान श्री कृष्ण इतने श्रेष्ठ हैं कि इवन महाविष्णु जो उनके स्वांश है वो भी उनको देखने के लिए ललायत है, इतने ललायत हैं कि जो भगवान भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ब्राह्मणों का विशेष रूप से सम्मान करते हैं। पढ़ते हैं ना हम श्लोक, नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण गौओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भृगु ऋषि जो ब्राह्मण है वो भगवान को इतने प्रिय है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, भक्त भी है, कि इवन उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी, लेकिन फिर भी भगवान उनसे बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। वही विष्णु जी जो है वो ब्राह्मणों को दुख दे रहे हैं, मतलब दुख क्या दे रहे हैं, इस लीला की तरह से एक चीज बताई जा रही है कि ब्राह्मण के बच्चों को चुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। क्योंकि भगवान कृष्ण और कोई चांस नहीं था कि वो वहां पे महाविष्णु का जो लोक है कारणव सागर में जाए, कोई स्कोप नहीं था। तो उन्हें सिर्फ एक यही चांस दिखा, एक यही आइडिया दिखा कि जिसके थ्रू उन्हें पता था जब बात अर्जुन पर आएगी तो अर्जुन क्योंकि उनके सखा हैं, अर्जुन क्योंकि उनके भक्त हैं, तो उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं यहाँ तक आ जाएंगे।
क्योंकि उन्हें पता है ना कि भक्तों से भगवान विशेष रूप से प्रेम करते हैं। तो सिर्फ जब मैं भक्तों को की बात आएगी, जब भक्तों को यहाँ बुलाऊंगा, तो भगवान खुद ही दौड़े दौड़े पीछे पीछे चले आएंगे। तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए स्वयं महाविष्णु ने ब्राह्मणों के बच्चों को चुराया। ऑल दो कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं ना कि 5 गुण हैं जो स्पेशल है, दैट इज रस माधुरी, रूप माधुरी। तो भगवान का रूप माधुरी बहुत सुंदर रूप है, उसके प्रति स्पेशल रूप से अट्रैक्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो हर एक को अट्रैक्ट कर दे। कैसे? हर एक को अपने नाम से अट्रैक्ट कर दे, हर एक को अपने रूप से अट्रैक्ट कर दे, हर एक को अपनी लीलाओं से अट्रैक्ट कर दे, ऐसे है भगवान। तो इसलिए भगवान कृष्ण को देखने के लिए उन्होंने बच्चों को चुराया। मैं आप दोनों के इस महल में आने की अपेक्षा रखता था, मुझे उम्मीद थी आप आएंगे क्योंकि उन्हें पता है ना, जब अर्जुन पे बात आएगी, जब ब्राह्मणों पे बात आएगी, तो भगवान स्वयं आएंगे। जगत पर भार स्वरूप असुरों की शक्ति को छीड़ करने के लिए आप भौतिक जगत में मेरे अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। अब इन सब अवांछित असुरों का वध करने के पश्चात आप पुनः मेरे समीप लौट आएंगे। आप दोनों ही महर्षि नर नारायण के अवतार हैं। यदि आप दोनों आप अपने आप में पूर्ण हैं, तथापि भक्तों की रक्षा तथा असुरों के संहार के लिए तथा विशेष रूप से धार्मिक सिद्धांतों की आ, स्थापना करने के लिए आपने अवतार लिया है। जगत में शांति बनी रहे, इसके लिए आप यथार्थ धर्म के आधारभूत सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि जगत के लोग आपका अनुसरण कर सके तथा उसके द्वारा शांति प्राप्त करें और संपन्न हो सके। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मणों की संतान को लेकर वापस बच्चे लिए और उसी मार्ग से द्वारका वापस लौट आए। द्वारका लौट आए, जिस रास्ते से गए थे ना, उसी रास्ते से वापस आ गए। ब्राह्मण के सभी बालक, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण के सभी बालक अपनी आयु के अनुरूप बड़े हो गए थे, मरे नहीं थे कोई। उनको वो चुरा के ले गए थे और वहां पर वो एज के अकॉर्डिंग, जो सबसे पहला बच्चा था वो सबसे बड़ा हो चुका था, जो दूसरा था वो उसके अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग बड़े हो गए थे। मतलब मरा नहीं था, उन्होंने तो सुरक्षित रखा था, क्योंकि उन्हें पता थी भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और अपने भक्त की रक्षा के लिए जरूर आएंगे। तो वो सब बड़े हो गए थे। द्वारिका में लौटते ही भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र लौटा दिए। अब लौटा तो दिए, लेकिन जब अर्जुन जो भगवान के साथ गए थे और उन्होंने इस तरीके का देखा, रास्ता देखा, फिर देखा महाविष्णु उस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। भगवान की कृपा से अर्जुन को ज्ञान हो गया कि इस भौतिक जगत में उपलब्ध समस्त ऐश्वर्य श्री कृष्ण से निकल रहे। भगवान कृष्ण भगवान है। क्यों भगवान है? भगवान का मतलब क्या है? जो सारे ऑपुलेंसेस से पूर्ण हो, जिसमें सारे ऐश्वर्य हो। भगवान पूर्ण धन है, भगवान के पास पूर्ण बल है, भगवान के पास सारा यश है, भगवान का पूर्ण रूप से सुंदर है, पूर्ण रूप से विरक्त है भगवान। ठीक है? और पूर्ण ज्ञानवान है भगवान। तो जित जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, हम बहुत सुंदरता, किसी को बहुत सुंदर देख रहे हैं, तो वो सुंदरता एक ड्रॉप है, ड्रॉप की भी ड्रॉप है भगवान कृष्ण की, और वो भगवान से ही आ रही है। या हम नेचर के कुछ बहुत सुंदर जगह देखते हैं, बहुत सुंदर सीन देखते हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब भगवान से आ रहा है। किसी का अगर हम पैसा देखते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। किसी को हम बुद्धि, बहुत बुद्धिमान देखते हैं, तो उस पर बुद्धि कहाँ से आ रही है? वो भगवान से आ रही है। किसी पे हम बहुत बल, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत देखते हैं, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? वो भगवान से आ रही है। किसी पे हम बहुत ज्ञान, बहुत इंटेलिजेंस, बहुत नॉलेज देखते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। कोई बहुत फेमस हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो सब भगवान से आ रहा है। ठीक है? और भगवान यहाँ पे कोई अगर बहुत धनी है, कोई बहुत सुंदर है, तो थोड़ा सा होगा, लेकिन भगवान तो बहुत सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से सुंदर है। और क्या देखा जाता है इस जगत में? अगर कोई सुंदर है तो हो सकता है उस पर पैसा नहीं हो, किसी पे पैसा है तो हो सकता है उस पर स्ट्रेंथ नहीं हो, किसी पे स्ट्रेंथ है तो हो सकता है फेमस नहीं हो। तो कुछ चीज ज्यादा हो सकता है, बट कुछ चीज की कमी भी होगी इस जगत में, लेकिन भगवान पे कोई कमी नहीं है।
देखो यही बात आ रही है, किसी व्यक्ति को कोई भी वैभवशाली पद प्राप्त होता है तो वह श्री कृष्ण की दया से ही उसको प्राप्त होता है। अतः श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः आभारी होकर व्यक्ति को सदैव कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए, हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए। व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह भगवान की दया से है। हमें लगता है हमने कमाया, ये करा, भाई बुद्धि किसने दी है? कोई कह सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट, ये देखो मैंने कितनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। भैया ठीक है आपने फैक्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन वो जमीन कहाँ से आई है? जिस जमीन पे आपने फैक्ट्री खड़ी करी है, जिस जमीन पे आप स्वयं खड़े हुए हैं, वो कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? आप पैदा करें उस जमीन को या आप लेके आए हैं कहीं से? हम मान जरूर लेते हैं एक टुकड़े को कि ये मेरा मेरा है, लेकिन आई कहाँ से है? आई कहाँ से? भगवान से आई है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।